सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। और फाइनली आज का दिन जो है वो शादी का फाइनल डे है और सुबह से हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए, खासकर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो जब दुल्हन के घर पहुंचने ही वाले थे तो मैंने बोला कुछ एक फ़ोटोज़ तो खींच ही सकते हैं हम लोग। कुछ भी फ़ोटो नहीं खींची तो दौड़ते दौड़ते हम दुल्हन के घर पहुंचते हैं। बारात ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, तो दुल्हन जैसी हमें देखती है, उसकी मुस्कुराहट देखो, वो इतनी खुश हो जाती है हमें देख के। और हम लोग बारात का वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। अभी दुल्हन को फाइनली जो है दूल्हे के पास मतलब ले जाने की तैयारी हो रही थी मंडप पे। क्या है तुम ऐसे ये जो मम्मी डफर कहकर पुकार रहे हैं ना, ये मुझे ही बोल रहे हैं क्योंकि मम्मी ने मुझे दिया था कुछ काम जो कि मैं जल्दबाजी में भूल गई। तो मम्मी मुझे बोल रहे हैं कि तू क्या है, डफर जैसी, याद नहीं रखती है कुछ भी। तो यहाँ पे गाना हो जाता है बंद और दुल्हन के साथ जो दुल्हन की सहेलियाँ हैं और भी बाकी लोग हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि भाई नाटी लगाओ नाटी लगाओ। हम तभी दुल्हन को आगे लेके जाएंगे, वरना दुल्हन को यहीं रोक देंगे। तो आगे आप देखोगे क्या होता है। भाई सब लोग यहाँ पे इतने पागल हो गए हैं कि दूल्हा दुल्हन को ही मिलने नहीं दे रहे और कैमरामैन को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भाई आने दो, दूल्हे को आगे आने दो। सब लोग बीच में खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे शुरू होने लग गई है जी कन्यादान की रस्म, जो कि दुल्हन की मम्मी और दुल्हन का भाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से कन्यादान की रस्म पूरी होती है यहाँ पे। और कन्यादान की रस्म पूरी करने के बाद यहाँ पे जो दूल्हे की तरफ से कुछ मतलब सुहाग की निशानी आई होती है, वो ये दुल्हन की मामी दुल्हन को लगाने शुरू करती है। हमारे यहाँ पे ना इसको पोलड़ी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं ये जो पैर में लगाते हैं? किसी के यहाँ पे बिच्छू भी बोलते हैं, पोलड़ी हमारे यहाँ पे पोलड़ी बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो आप लोग बताना। तो दुल्हन की मामी दुल्हन को पहना रही है। हमारे यहाँ पे ना इसी को ही मेन सुहाग की निशानी माना जाता है, पोलड़ी। और मतलब मानते हैं कि जो भी सुहागन औरत होती है वो इसको अपने पैर से बाहर नहीं निकालते हैं। इनकेस चेंज भी करना है तो इसकी जगह पे मतलब पहले दूसरी पैर में अंदर डाल के फिर इसको बाहर पे निकालते हैं। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद अब आती है जी बारी फेरे की रस्म की। तो यहाँ पे फेरे की रस्म भी कंप्लीट होने लगती है। तो अभी आप देखो कि फेरे की रस्म कैसे यहाँ पे होती है।
और आप लोग बैकग्राउंड में ना एक म्यूज़िक भी सुन रहे होंगे, तो ये जो म्यूज़िक है ना, ये हमारा लोकल म्यूज़िक होता है। तो ये शुभ गीत माने जाते हैं। तो ये शुभ गीत यहाँ पे गाए जाते हैं जब भी लाइक जैसे शादी में होते हैं। तो जैसे आजकल तो क्या है ना, म्यूज़िक है, ये सब होता है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में ये म्यूज़िक डीजे ये सब नहीं होता था। तो लोकल लोग खुद ही ये गीत गाकर जो है रस्में कंप्लीट करते थे। तो यहाँ पे फेरी की रस्म चल रही है, आप एंजॉय करो। तो यहाँ पे फेरों के वक्त जो है ना, सब लोग दूल्हा दुल्हन के ऊपर से वालडा करते हैं। और ये वालडे वाले जो पैसे वो सामने आप देख रहे हो ना, छोटा सा भांजू है, ये भांजे का हक होता है जी। ये देखो, सबने जो है पूरे जो भी वालडा कर रहा है दूल्हा दुल्हन के ऊपर, वो पैसे इसको दे रहे हैं। और आप लिफाफा देखो, लिफाफे में कितने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं भाई। तो मुझे तो ये इसको देख के ये फील हो रहा है कि काश मैं भी भांजा होती और मेरे पास ये पैसे सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे भी मज़ा ही आ जाता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जी हमारे फेरे हो गए हैं कंप्लीट। तो अब आगे जो है यहाँ पे पंडित जी जो है दूल्हा दुल्हन को 7 फेरों के जो मायने हैं वो समझा रहे हैं कि जो आपने 7 फेरे लिए उसके क्या क्या मायने हैं। ये इसलिए वर्षश्रेष्ठ मेरे कहते हैं 7 वचन है, मेरी शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। कुछ वचन है मेरे, है ना जी, जो ऐसे वचन नहीं है जो शास्त्र धर्म युक्त वचन है। अगर आप उनको मानेंगे तब मैं आपके पास मांग में आऊंगी, ये बताया था उसने पार्वती, वही आगे तक चला हुआ है हमारा, है ना। तो यहाँ पे फेरे कंप्लीट होने के बाद एक और रस्म स्टार्ट होती है। ये आटे के 2 गोले हैं, इनमें से किसी एक गोले में एक रिंग छुपी होती है। और ये मानते हैं कि जो उस रिंग को ढूंढ के निकालता है, पूरी ज़िंदगी भर उसी का दबदबा रिलेशनशिप में चला रहता है। तो यहाँ पे जो रिंग मिलती है भाई, वो हमारे दूल्हे राजा को मिल जाती है रिंग। और विनर है इस प्रतियोगिता के हमारे दूल्हे राजा जी। तो ये तो आगे देख के ही पता चलेगा कि किसकी चलती है इस रिलेशनशिप में ज़्यादा। चलो, जोक सारा पार्ट। तो ये सारी रस्में जो होती है ना, ये पूरे माहौल को एक अच्छा बनाने के लिए होती है, जो छोटी छोटी रस्में निभाई जाती हैं बीच में। तो ये आ गई जी वन ऑफ माय फेवरेट रस्म। जी हाँ, दूल्हे के कान पकड़ना और अंगूठा पकड़ना। तो आप देखो, ये रस्म जो होती है ना, स्पेशली सालियों के लिए होती है। एक साली ने कान पकड़ के रखा है, एक साली ने अंगूठा पकड़ के रखा है, और एक साली जो है दूसरे कान पे घंटी बजा रही है जोर जोर से, ताकि दूल्हा पूरी तरह से इरिटेट हो जाए और इरिटेट होके वो अच्छा सा कोई नेक सालियों को दे दे। तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे चलती है ये रस्म। पूरी गड्डी डाल दो बोला। ये नहीं मानेंगे अभी, नहीं मानेंगे, बरोबर ही हो नहीं मानेंगे। तो इसी के साथ फेरों की रस्में हुई कंप्लीट। और फेरों की रस्म कंप्लीट करने के बाद हम चल पड़ते हैं जी फ़ोटोशूट के लिए। और साथ ही साथ गिफ्ट जो देने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना फ़ोटोशूट करने के लिए जाती हूँ, लेकिन जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं जाती हूँ ना, उस एक्साइटमेंट के जैसी मेरी फ़ोटोज़ नहीं आती। एक भी फ़ोटो मेरी अच्छी नहीं आई, क्योंकि सामने में कैमरामैन इतने सारे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि किसको देखे किसको नहीं देखे।
तो इस तरह से यहाँ पर गिफ्ट लेना देना ये सब कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे बुआ जी भी आ जाते हैं दूल्हा दुल्हन को हार पहनाने के लिए, और जो भी गिफ्ट्स थी दूल्हे के लिए और दुल्हन के लिए बुआ जी की तरफ से वो बुआ जी गिफ्ट्स देते हैं। और इसके बाद हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं जी बारात में दूल्हे के घर। यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं बना पाई। और फिर बस यही छोटी सी क्लिप थी मेरे पास, जैसे दुल्हन का वेलकम होता है यहाँ पे पहुँचते ही केक कटिंग के साथ। और इसके बाद एक और रस्म होती है दुल्हन के घर पे, जो कि होती है क्या बोलते हैं सुहाग पानी की रस्म होती है। आई गेस ये सुहाग पानी की रस्म होती है। तो ये पानी वाली जगह में होती है। पहले तो ये बावड़ी वाली जगह में होती थी, लेकिन बावड़िया है नहीं तो नलके में ही होती है। तो उसके बाद बाकी दूल्हा दुल्हन सब लोग चले गए थे खाना खाने। हमने पहले ही खाना खा लिया था, तो हमने सोचा कुछ फ़ोटो शूट तो कर लेते हैं। भाई पूरी शादी कंप्लीट हो गई, लेकिन हमने फ़ोटोज़ एक भी नहीं खींची। तो मैंने और दीपिका ने सोचा कि क्यों ना हम लोग फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो हमने फटाफट से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक की और उसके बाद सब लोग रेडी हो गए घर जाने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे हमें दुल्हन ने फिर रोक लिया, क्योंकि अंतिम रस्म जो थी शादी की वो था दूल्हा दुल्हन को नचाना। तो यहाँ पे हमने दूल्हा दुल्हन को नचाया। उसके बाद दोबारा से दूल्हा दुल्हन के साथ थोड़ी सी फ़ोटोज़ और खींची, क्योंकि सब लोगों को अब घर जाना था। ऑलमोस्ट रात के 2 बज चुके थे। तो सब लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची, और फ़ोटो खींचने के बाद सब ने बोला कि नहीं एक और बाकी रस्म रह जाती है। वो रस्म होती है अगेन वही जो ढोल छिमने की रस्म, जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, जो मम्मी ने किया था। तो वो जब शादी की शुरुआत होती है तो वहाँ पे भी ढोल छिमना होता है, और जब एंडिंग होती है तो दुल्हन उसको करती है, उस रस्म को कंप्लीट करती है। क्योंकि अब सब बाजे वाले भी अपने घर चले जाएंगे, तो दुल्हन ने अगेन उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये ढोल छिमना वाली रस्म जो है कंप्लीट। और फिर दुल्हन को भी सेम उसी तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि अब थोड़ा सा तुम्हें नाचना भी पड़ेगा इधर में। तो दुल्हन नाचना शुरू कर देती है। हमारी दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही है नाचते हुए, एकदम डॉल लग रही है, गुड़िया लग रही है। तो दुल्हन को कंपनी देने के लिए बाकी लोग भी आ गए हैं, और दोबारा से यहाँ पे वार्डा करना शुरू कर दिया है। देखो यहाँ पे हमारे ना एक आपने देखा होगा बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जब भी कोई कुछ करता है तो उस पर वार्डा करना शुरू कर देते हैं। जैसे दुल्हन कोई नाच रहा है, दुल्हन के फेरे हो रहे हैं, तो यहाँ पे सब लोग दूल्हा दुल्हन पे वार्डा कर रहे हैं और ये बाजे वाले को दे रहे हैं। तो इसी के साथ शादी का होता है जी एंड। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।